बात कर लेते हैं पानी के बहरान की। और पानी का बहरान आने वाला है, ऐसे सिर्फ हम नहीं बल्कि पाकिस्तान के जी हाँ। तमाम ही आबी माहिरीन इस तरफ इशारा दे चुके हैं, क्योंकि आलमी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जिन्हें इस साल पानी के शदीद बहरान का सामना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान की हुकूमत और अफराद ने मिलकर इस बहरान को हल ना किया तो अगले चंद साल में खुश्क साली की वजह से पाकिस्तान में शदीद तरीन ग़ज़ाई बहरान शुरू हो जाएगा, जिससे ना सिर्फ ये कि मुल्क का इक़्तिसादी इस्तेहकाम मुतासिर होगा बल्कि इसके वजूद को भी ख़तरात का सामना हो सकता है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है आबी माहिर शफ़ीक अहमद कंबो साहब, जो कि माहिर माहौलियाती अबलाग पंजाब भी हैं। शफ़ीक साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मौसमियाती तब्दीलियों को देख लीजिए या फिर हमारी अपनी वाटर मैनेजमेंट को देख लीजिए, पाकिस्तान उन ममालिक में से है कि जिसके पास इतना मसला होना नहीं चाहिए था। एंड आई एम रेफरिंग टू द ग्लेशियर्स। मैं चाहूँगा सबसे पहले तो एक आम आदमी को, लेमैन को ज़रा ये बताइए, पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से हैं? और एक आम आदमी समझता है कि जी वो ग्लेशियर है हमारे पास, वो पिघलता है, उससे पानी आ जाता है और हमारे पास इतना ग्लेशियर है तो हम इस पे इत्तेफाक क्यों नहीं करते? हमें पानी, पाकिस्तान को पानी के बहरान का ख़तरा क्यों है? व्हाट आर द रीजंस? देखिए, मेरे ख्याल में हम इसको फौरी तौर पे क्लाइमेट चेंज से जोड़ने से पहले थोड़ा सा इसका जी। अगर आप बैकग्राउंड देखें जी। तो आप जानते हैं पाकिस्तान जो है ये एक बेसिकली सब कॉन्टिनेंट बड़े सग़ीर का हिस्सा था, और जब ये दोनों डिवाइड हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान, और तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पहले दिन से ही पानी जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन रही है। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो वक्त गुजरता गया, इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान के पानी पे जो है वो एक मैली नज़र रखी, और उसने आबी जारहियत के ज़रिए से पाकिस्तान को डे फर्स्ट से ही एक आबी जारहियत का उसका एक एक मोटिव था, और उसके तहत उसने हमसे पानी जो है उसने हमें पानी वाटर रिच नहीं होने दिया। ठीक है? वो मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको यूज़ करता रहा। कभी उसने कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, जब हम भाषा डैम बनाने की तरफ गए तो वहाँ पे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया कि जी ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में है, लिहाजा उसने उसके लिए हमें फंडिंग आईएमएफ वगैरह से नहीं लेने दी। उसके बाद अगर हमने चाइना से अभी ये दाशू डैम वगैरह के लिए कुछ फंडिंग ली है या उनसे टेक्निकल सपोर्ट ली है, तो उसने वहाँ पे जो है इंटरनल हमारे जो फैक्टर्स हैं, मिसक्रिएंट्स हैं, उनका इस्तेमाल करके चाइनीज़ बेचारों को भगाने के लिए हुँ। बम धमाके और इस तरह की। तो हुँ। बेसिकली इसकी वजह से जो एक प्रॉब्लम हुआ है, वो ये हुआ है कि पानी तो हमारे पास था, लेकिन उस पानी को स्टोर करने की हमारे पास जो नीचे कैपेसिटी है, वो बिल्ड अप नहीं होने दी, और उसके पीछे बेसिकली माइंडसेट ये था, ताकि हम इंटरनेशनली एक कानून का फ़ायदा उठा सकें कि चूँकि लोअर स्ट्रीम पे जो कंट्री है, उसके पास इस पानी को स्टोर करने के लिए कैपेसिटी नहीं है, लिहाज़ा अपस्ट्रीम पे चूँकि उसने कश्मीर पे कब्ज़ा जमाया हुआ है, तो कश्मीर में अपस्ट्रीम होने की वजह से ये पानी समुद्र में ज़ाया होगा, तो उस पानी को उसने अपने ये बगलेहार से लेके और किशनगंगा डैम वगैरह बना के उस सारे पानी को हुँ। वो जो है अपनी साइड पे ले गया। ये तस्वीर का वो रुख है जो हम अमूमी तौर पे लोगों को नहीं दिखाते। हुँ। इस वक़्त चूँकि क्लाइमेट चेंज एक बज़वर्ड है, तो हर कोई क्लाइमेट चेंज से जोड़ता है। मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को पानी के मौजूदा जिस बहरान का सामना है, इसके तनाज़ुर में हमें भारत की आबी जारहियत को बहुत ज़्यादा जो है हाइलाइट करने की ज़रूरत है। अब देखें, उसने न सिर्फ़ यहाँ से पानी हमारे मशरक़ी बॉर्डर से पानी को रोका, बल्कि मग़रबी बॉर्डर में भी वो जाके अफ़गानिस्तान के अंदर काबल के ऊपर डैम बनवाने के लिए फंडिंग कर रहा है, ताकि दरियाए काबुल के ज़रिए से जो पानी दरियाए सिंध में शामिल होता था, वहाँ से भी पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़े। तो बिल्कुल। बेसिकली एक हुँ। अच्छा सर, अगर हम जी। अभी मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुताबिक पाकिस्तान की जो ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह है, वो कितनी हद तक नीचे जा रही है, कितनी तेज़ी से नीचे जा रही है? और दूसरी जानिब अगर हम डैम्स की बात करते हैं, तो इस वक़्त वहाँ पर कैसी सूरत-ए-हाल है? देखिए, मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में, जैसे आपने पहले सवाल किया कि पाकिस्तान के पास पानी किन ज़राए से आ रहा था, तो हुँ। हमारे पास एक तो पानी आ रहा था जो हिंदुस्तान इंडियन हेल्ड कश्मीर में से जो दरिया आ रहे थे हमारे पास, जो 3 मगरबी दरिया थे, झेलम, चनाब और सिंध। एक तो पानी वहाँ से कश्मीर से गुज़र के और वो पाकिस्तान में दाखिल होता था। उसको तो भारत ने बड़े एक अयाराना मंसूबे के ज़रिए उसने अपनी तरफ उसका रुख मोड़ लिया। उसके बाद पाकिस्तान में जो ग्लेशियर्स हैं, जो कि बर्फ के इतने बड़े-बड़े आप या कह सकते रिज़र्वायर्स हैं, जो कि हर साल एक मखसूस मिकदार में हमारे यहाँ बर्फ पड़ती थी माज़ी करीब में। तो वो उस बर्फ
जब गर्मियों में पिघलती थी तो हमारे दरियाओं में पानी आता था। और फिर साथ ही साथ हमारे पास चूँकि ये कई दहाइयों, कई सदियों से यहाँ पे एक नॉर्मल वेदर पैटर्न होते थे, तो जिसके नतीजे में ये बर्फ़ पड़ती थी और ये बर्फ़ गर्मियों में पिघलती थी। मौसमों के दौरानिये जो हैं वो सेट पैटर्न्स थे। तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ दरियाओं में पानी का फ्लो रहता था और फिर आबादी भी नीचे इतनी नहीं थी, लिहाज़ा ये पानी जो है ये फिर ज़ेरे ज़मीन पानी की वाटर टेबल जो है उसको भी मेंटेन रखने में इसका बहुत ज़्यादा रोल था। बट अनफॉर्चुनेटली एक तो पानी का बड़ा 3 वाक़यात हुए हैं माज़ी करीब में। एक अगर हम देखें तो इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी से 3 मशरकी दरियाओं का पानी तो वैसे ही भारत हमसे रावी, सतलज, ब्यास का ले गया। जो 3 मगरबी दरिया थे उसके ऊपर भी उसने कॉन्स्पायरेसीज़ करके झेलम, चनाब और सिंध के ऊपर जो है पीछे से उसने पानी रोक लिया। जो हमारे पास जब ये दरिया दाखिल हुए तो उसके बाद क्लाइमेट चेंज एक नया इश्यू हमारे सामने आ गया है। पहले ग्लोबल वार्मिंग आई, आज से 40-50 साल पहले जब इस स्यारे का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हुआ, तो उसकी वजह से तेज़ी के साथ हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना शुरू हो गए। वो हमारे पास चूँकि नीचे ग्लेशियर्स के पिघले हुए पानी को स्टोर करने का मैकेनिज़्म नहीं था, लिहाज़ा वो पानी हमारा सारा ज़ाया हुआ समुद्रों में जाके गिरता रहा। और फिर अब जो लेटेस्ट क्लाइमेट चेंज है, जिसके नतीजे में मौसमों के पैटर्न्स ही चेंज हो गए हैं, जिसके नतीजे में ग्लेशियर्स का पानी जो कि माज़ी में बह के बहुत समुद्र में जा चुका था, अब बर्फ़ नहीं पड़ती। उस मिक़दार में हमारे पास बर्फ़ नहीं पड़ती और फिर गर्मियों का दौरानिया इतना बढ़ गया है कि रहे सहे ग्लेशियर भी बड़ी तेज़ी के साथ मेल्ट होते जा बिल्कुल। रहे हैं। तो ये एक बड़ा ब्रॉडर पिक्चर है जिसमें अगर हम समझें तो तब हमें समझ आती है कि हम इस वक़्त वाटर स्कार्स कंट्री बनने क्यों जा रहे हैं। ठीक है शफीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हमने मसाइल के हल की तो बात की, मसाइल की तो बात की, बट व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू इट, इस पे आने वाले प्रोग्राम से हम ज़रूर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।